नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है सामाजिक मानव शास्त्र एवं अन्य विज्ञानों में संबंध, जिसमें हम सामाजिक मानव शास्त्र का विभिन्न विज्ञानों या विषयों के साथ जो संबंध है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने सामाजिक मानव शास्त्र के मनोविज्ञान के साथ संबंध की चर्चा की, इतिहास के साथ इसके संबंध की चर्चा की और समाजशास्त्र के साथ सामाजिक मानव शास्त्र के संबंधों की चर्चा की। आज हम प्रजाति शास्त्र के साथ सामाजिक मानव शास्त्र के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो चौथा बिंदु है सामाजिक मानव शास्त्र एवं प्रजाति शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र व प्रजाति शास्त्र दोनों संबंधित है और दोनों में संबंधता का कारण दोनों ही विषयों की विषय सामग्री है, वह विषय क्षेत्र है, उसमें समानता होना। प्रजाति शास्त्र व सामाजिक मानव शास्त्र दोनों ही आदिम समाजों की संस्कृतियों तथा समाजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र मुख्य रूप से आदिम समाजों का अध्ययन करता है और प्रजाति शास्त्र है वह भी भूमंडल पर बिखरी हुई विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनका अध्ययन एवं वर्गीकरण करता है। इस तरह से दोनों विषयों के अध्ययन विषय में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। दोनों ही विज्ञान परस्पर अपने अनुभवों, आने वाली समस्याओं, निष्कर्षों आदि का एक दूसरे विषय को आदान प्रदान करते हैं। समस्याओं तथा अध्ययन के क्षेत्र के चुनाव में भी ये एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा एक दूसरे को दिशा निर्देश प्रदान देते हैं। प्रजाति शास्त्र विभिन्न संस्कृतियों का काल, क्षेत्र, समाज आदि के दृष्टिकोण से व्यापक अध्ययन ये करता है। सामाजिक मानव शास्त्र वह समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस अध्ययन में प्रजाति शास्त्र द्वारा मनुष्यों तथा संस्कृतियों का वर्गीकरण काफी सहायक होता है। इस प्रकार दोनों विषय घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जब हम दोनों विषय में अंतर देखते हैं तो इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। इन दोनों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला अंतर है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो देखने से पता चलता है कि प्रजाति शास्त्र है वह एक पुराना विज्ञान है, वो काफी पुराना विज्ञान है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र है वह काफी नवीन विज्ञान है। एक अंतर तो ये हो गया कि प्रजाति शास्त्र पुराना विज्ञान है जबकि सामाजिक मानव शास्त्र नया विज्ञान है। दूसरा अंतर इन दोनों में जो पाया जाता है वो है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी दोनों में अंतर होता है। सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन करना है, जबकि प्रजाति शास्त्र का उद्देश्य है वह मनुष्यों और संस्कृतियों का वर्गीकरण करना है। जब इस भूमंडल पर विभिन्न संस्कृतियां बिखरी पड़ी है जिनका कोई विज्ञान नहीं है, तो उनका संस्कृतियों का पता लगाना, उनका वर्गीकरण करना इस प्रजाति शास्त्र का उद्देश्य है। अगला अंतर देखते हैं तो अध्ययन पद्धतियों के आधार पर भी इनमें अंतर पाया जाता है। और अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग के आधार पर जो अंतर पाया जाता है वो यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले बताया था कि सामाजिक मानव शास्त्र है उसमें अवलोकन पद्धति काम में ली जाती है और अवलोकन पद्धति के द्वारा इसमें अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रजाति शास्त्र में अनेक विधियां हैं वो काम में ली जाती है। सामाजिक मानव शास्त्र केवल एक पद्धति काम में आती है, अवलोकन पद्धति, जबकि प्रजाति शास्त्र में अन्य अनेक पद्धतियां काम में ली जाती है, उनका प्रयोग अध्ययन में किया जाता है। अगला अंतर देखते हैं तो प्रजाति शास्त्र की विषय सामग्री है वो संपूर्ण संस्कृति है। यह भूतकालीन संस्कृति और वर्तमान संस्कृतियों का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र केवल आदिम समाजों की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। अगला अंतर भी एक अंतर और है, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी इसमें अंतर पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर अंतर यह है कि दोनों में
जो अंतर है वो ये है कि प्रजाति शास्त्र एक व्यापक और वृहद विज्ञान है। ये व्यापक क्षेत्र अध्ययन करता है, वृहद विज्ञान है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र लघु स्तरीय अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये आदिम समाजों का अध्ययन करता है, लघु स्तरीय अध्ययन ये करता है। तो आज हमने सामाजिक मानवशास्त्र और प्रजाति शास्त्र में जो समानता पाई जाती है, जो समानता पाई जाती है और उनमें जो अंतर पाए जाते हैं उनकी चर्चा कर लिए। धन्यवाद।